एक छोटा सा क्वेश्चन इसी से उठा है। अभी सीता और लक्ष्मण को ही लेके, सीता जी को जैसे पवित्र सोच बताया गया है और लक्ष्मण को विचार शक्ति अ, राम के साथ ही पैदा हुई है, जिसने बिल्कुल उनका साथ बिल छोड़ा। सीता जी उनको परशुराम के धनुष को तोड़ने के पश्चात प्राप्त हुई है। लेकिन कथा में जो देखिएगा कि जो दुश्मन ने कभी साथ नहीं छोड़ा। हाँ, पवित्र शक्ति जो पवित्र सोच है, जब विचलित हो जाती है, जब तब हिरण बन के जो पुकार लगाता है, तब वो बहुत ज्यादा विचलित हो जाती है। लेकिन विचार शक्ति बिल्कुल विचलित नहीं हुई। तो ये पवित्र सोच का विचलन होना और विचार शक्ति का स्ट्रांग होना, ये क्या? देखो, अंतर यात्रा है, हमारे भीतर की यात्रा है ये। हमारे भीतर की यात्रा है। जब आप अपनी यात्रा पर ध्यान देंगे, तो तभी आपको ये अनुभव हो पाएगा कि जब हमारी यात्रा, बाहर की यात्रा में भी सतत परिवर्तन होता है, अंदर की यात्रा में भी सतत परिवर्तन होता है। मैं पवित्रता के रास्ते पर चल रही हूँ, पर गिर भी तो सकती हूँ ना बीच में। जो हमारे हाँ। विकार हैं, जो हमारा अभिमान, वो नष्ट थोड़ा ही हुआ है। उस वो जो अभिमान है, वही तो उछाले मार मार कर ऊपर आता रहता है। रावण के भेजे हुए ही तो सारे ऊपर बार बार आ रहे हैं। उनसे ही तो पवित्रता, सीता अपवित्र हो रही है। तो हमें यह समझना है कि ऐसा नहीं है कि आत्मज्ञान में स्थित हो गए और रावण मर गया। रावण इतनी आसानी से नहीं मरता। उसके भेजे हुए विकार हमारी अंतर यात्रा में आते रहेंगे और बाधा पहुंचाते रहेंगे, हमें विचलित करते रहेंगे। तो जो सीता विचलित हुई है, वो मोह नामक विकार, रावण का एक संगी साथी मोह नामक विकार आया और मोह नामक विकार ने विचलित कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि पवित्र होते ही सारे विकार खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपने सत्य बोलना शुरू किया, तो पहले आप दिन में 10 बार झूठ बोलते थे। अब आपने 9 बार झूठ बोला, 1 बार सत्य बोला। पर ये यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप 1 बार सत्य बोलती थी, फिर आप 10 बार ही सत्य बोलेंगी। तो ये यात्रा के क्रम में ऐसा ही होता है।